जय हिंद भाइयों। अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी सीएचएसएल का हमारा टॉप क्वेश्चन हम आपसे बोले थे कि दे रहे हैं अकॉर्डिंग द सीएचएसएल 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसी के रिकॉर्डिंग में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, जो कि टॉप क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में आया था, जो कि अभी आगामी मई में एग्जाम है सीएचएसएल का। तो हम टॉप जो क्वेश्चन है मिक्सअप करा रहे हैं आपके सामने। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारा सीएचएसएल 2023 का शिफ्ट सेकेंड में पेपर में आया था। तो चलते इसमें दिया क्या भैया, एक कैलेंडर का हमारा क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहा है एसएससी की एग्जाम में। तो इसमें हमारा देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 17 अप्रैल को 1992 को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर को सप्ताह का दिन कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा भैया कौन सा दिया है, हमारा 17 अप्रैल दिया है यहाँ। तो हमारा जो ईयर दिया है 1992, तो 1992 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 1993, फिर उसके बाद चलते भैया 1994 चलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो 10 अक्टूबर का सप्ताह का दिन कौन सा होगा, तो ये पूछ रहा है। तो हम 1992 चलेंगे। हम जानते हैं एक होता है समान वर्ष, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डे, समान वर्ष, और एक को क्या बोलते हैं भैया, अधिवर्ष। अधिवर्ष डे बोलते हैं। जो समान वर्ष वो होता है भैया जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, जिसमें ऑड डे की संख्या कितनी होती है, इसमें ऑड डे एक दिन आता है। और लीप ईयर्स में क्या होता है कि ऑड डे हमारा कितना आता है भैया, 2 दिन आता है। और लीप ईयर्स उसको बोलते हैं जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर्स दिवस बोलते हैं। जैसे कि हमें 1992 तो दिया है 17 अप्रैल है, तो हम क्या करते हैं कि इसको काट कर देते हैं, इसको हम इग्नोर मार देते हैं, इसे में कोई मतलब नहीं। तो हम 1993 अगर जब इसमें लास्ट क्या होगा कि जब 93 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है कि ऑर्डिनरी डे मतलब कि ये समान वर्ष है। तो समान वर्ष में हम जानते हैं कि हमारी जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह हमारा क्या होगा कि 94 भी समान वर्ष है, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। तो ये देखेंगे तो हमारा मिलकर कितना हो गया भैया, 2 8 दिन मना रहे हैं। तो हमारा फ्राइडे से चलना है। अगर फ्राइडे में अगर 2 दिन और जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा भैया, हमारा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब क्या क्या आएगा, संडे आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया कि संडे आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 17 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल, हम जानते हैं कि अप्रैल का मंथ हमारा कितना होता है भैया, 30 दिन का होता है। तो इसमें हमारा बच जाएगा 13। फिर उसके बाद अक्टूबर तक जाना है, तो अप्रैल हो गया, फिर मई, फिर जून, फिर उसी का सब हम क्या निकाल देंगे कि रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के बाद क्या होगा कि 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर संडे भी आएगा। या तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि 1992 से स्टार्ट करिए, फिर 1993, फिर 1994। हमें डेट नहीं पता है कि वो कौन सा आगे का ईयर है, तो हमें वो बस हिंट दिया है कि वो क्या है कि सप्ताह का आखिरी 10 अक्टूबर पड़ता है, तो उस दिन का हमारा डे पूछता है। तो इसमें हमारा आपसे बोले कि जो समान वर्ष होता है उसमें एक दिन का ऑड डे होता है, और जो लीप वर्ष होता है जिसको बोलते हैं अधिवर्ष डे, उसमें हमारा ऑड जो होता है विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 हो गया। इसमें हमारा जब 2 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा भैया, 2 बचेगा। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जब फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या कौन सा आ जाएगा, संडे, मतलब रविवार पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं कि आपका क्या लॉजिक लगेगा। चलते हैं इसमें 3, 10, 39, 885, फिर 53, 46 दिया है, फिर उसके बाद 37, 471 दिया है। तो हम चलते हैं भैया, जो हमारा 3 दिया है, अगर इसमें जो हमारा 3 दिया है, अगर इसमें हम क्या करेंगे कि 3 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 10 के इक्वल आ जाएगी। अगर 3 दूना के 6 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 10 की आ रही है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, जब 10 इंटू 3 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इसमें क्या कर देंगे कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 39 के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह हम क्या करेंगे कि 39 में हम क्या करेंगे कि हमारा देखिए एक एक का गैप कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 का हमारा क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 156 आएगी, 4 9 36, 163 के करीब वैल्यू आएगी। 163 और 16 आपस में ऐड कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 172 की इक्वल आ जाएगी।
तो ये कितना हमारा आ जाएगा भैया 172 आ जाएगा। तो आगे भी अगर जब करेंगे, जब 8 फिर 172 आ गया, जब 172 इंटू 5 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे कि 5 का स्क्वायर, तो वो संख्या हमारी अगली आ जाएगा 885 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारा एक पैटर्न को क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर किया है, फिर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का स्क्वायर किया है, फिर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का स्क्वायर किया है, फिर एज इट इज फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का स्क्वायर किया, तो संख्या हमारी क्या हो रहा है कि मिल रहा है। तो उसी तरह हमारा एक क्वेश्चन में क्या है कि 3 इंटू 2 करने के बाद फिर उसको उसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद वो संख्या हमारी क्या आ रही है कि अगली आ रही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। जब क्वेश्चन हम लगा रहे हैं तो हमसे पहले कोशिश करिएगा कि आपका क्वेश्चन शायद सॉल्व कर ले। इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में दिया है, YACHT को 8 के रूप में कोडित किया जाता है। तो कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि कुछ लोग हमारे ही भाई बोलेंगे कि इन तीनों संख्याओं को जो जितनी भी अल्फाबेटिकल नंबर दिया है, अगर इन सभी संख्याओं को ऐड करके अगर 3 ऐड कर देते तो संख्या हमारी आ जाएगी, पर ऐसे आएगी ही नहीं। तो ये हमारी कितनी दिया भैया 5 वैल्यू दिया है, इसमें 5 दिया है, अगर इसमें से 1 कम कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 4। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें हम भैया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 8 के इक्वल आ जाएगी। क्या ये देखते हैं कि क्या अगले वाले में ये हमारा कंडीशन अप्लाइड होता है कि नहीं होता। तो हमारा इसमें कितने अक्षर दिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 दिए। तो इसको हम क्या करेंगे भैया 7 और -1 कम किए तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 6। ये संख्या हमारी कितनी आएगी ये भैया 6 आएगी। हमें कितना जाना है 24 तक जाना है। अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी मिल जा रही है भैया 24 के इक्वल मिल जा रहा है। देखिए यहाँ 24 के इक्वल मिल रहा है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि इस संख्या को काउंट करेंगे। इसको हम जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 हो गया। जब 9 - 1 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 8 आएगी। और इसमें हमारा क्या करना है भैया कि जस्ट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 40 के इक्वल आ जाएगी। वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 40 के इक्वल आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक कम किया है, सभी में एक एक देखिए कम किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया है। उसके बाद क्या किया है कि 2 का मल्टीप्लाई किया है। अगर 2 से 6 अगर 4 जा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कर रहा है कि 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसी तरह हमारा क्या किया कि 2 गया, फिर उसके बाद 4 गया भैया, फिर उसके बाद 5 गया, तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 40। तो यहाँ हमारा आंसर में क्या आएगा 40 द राइट आंसर आएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर, सॉरी ये कट गया था उसके लिए हम फिर बनाए लिखकर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में लॉजिक क्या दे रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए 4 का 65 दिया है, 6 का 217 दिया है, फिर उसके बाद 7 का 344 दिया है, फिर उसके बाद 3 का 29 दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो एक क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या किया है, इसमें संख्याओं का क्यू किया है, फिर उसके बाद एक ऐड किया है, क्यू करने के बाद एक संख्या ऐड किया है। इसी तरह हम 6 का जानते हैं कि 216 होता है, जब 216 में एक जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 217। उसी तरह जब 7 का क्यू करेंगे तो 343 आएगा, प्लस एक जोड़ेंगे तो संख्या 344 होगा। जब हम 3 का क्यू करेंगे तो संख्या 27 आएगा, फिर प्लस 1 करने पर संख्या हमारी यहाँ कितनी आनी चाहिए भैया 28 आना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आंसर नंबर 4 इज द मैच नहीं कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारा अल्फाबेट का नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं कि सिंपल सा काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद क्या करते हैं उसका भैया गुणनखंड कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं उसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हम छोटे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। अगर बड़ा नंबर आप ले लेंगे ना तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकता है। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि हमारे कितने शब्द इसमें दिए गए हैं। तो हम देखते हैं भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे भैया, हम आपसे बोल रहे हैं कि जब 16 आ जाता है तो इसका हम क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका हम 4 × 4 भी कर सकते हैं, कुछ लोग भाई 2 × 8 भी कर सकते हैं। जो काफी इंटेलिजेंट होंगे भैया वो 8 के फॉर्म में कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है भैया कि हम लोग एवरेज बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं कि 4 का ही पेयर बनाते हैं क्योंकि हमारा गलत क्वेश्चन को नहीं करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं भैया कि 4 का हम पेयर बना लिए, तो फिर इसके बाद 4 यहाँ आ गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 यहाँ आ गया।
तो देखते हैं इसमें हमारा लॉजिक, देखिए क्या मिल रहा है। अगर यहाँ हम देखेंगे तो k के बाद हमारी संख्या m आ रही है और k के बाद यहाँ संख्या h आ रही है और m के पहले k आ रही है और m के पहले कोई संख्या नहीं आ रहा। तो इसमें देखिए हमारा लॉजिक क्या लगेगा। अगर यहाँ देखेंगे तो o के पहले हमारा n आ रहा है, फिर l के पहले हमारा n है, फिर n के पहले हमारा क्या है कि m है, और यहाँ m के पहले हमारा क्या दिया है भैया कि k दिया है। तो हमारा देखिए तो r और l, r तो ऐसे ही कट गया और e भी कट गया क्योंकि r और e की में कोई इसमें रिलेशन ही नहीं मिल रहा। तो अब हमारा ऑप्शन में बच गया 2 और 4 में। तो हम चलते हैं भैया, जो हमारा o दिया है o के बाद हमारी वो संख्या क्या आनी चाहिए जो दूसरा है। अगर o के बाद देखेंगे तो l आ रहा है और l के बाद वो संख्या हमारी क्या आ रही कि o आ रही, तो o के बाद हमारी संख्या क्या आएगी, l आएगी। तो देखिए दूसरे पर हमारा एक संख्या l आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए हमारा एक मिल गया ऑप्शन नंबर जो कि 4 है कि दूसरे पर 4 है। फिर उसके बाद m के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ m के बाद k है, फिर m के बाद यहाँ n है, तो यहाँ कोई संख्या दिया नहीं है। फिर तो यहाँ हमारी संख्या आ जाएगी भैया k से पहले हमारा क्या आ जाएगा कि r आ जाएगा। तो हमारा l r, देखिए एल आर हमारा 2 मिल गया, तो एल आर और ई हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा भैया, डबल आर, फिर उसके बाद डबल ई। तो इसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें आपका कॉमन सेंस यूज करके ही क्वेश्चन को क्या करना होता है कि सॉल्व करना होता है यहाँ आपको। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रैम्प इज कोडेड मैक्रो दिया है, फिर उसकी एक वैल्यू दिया है। जैसे हमारा देखिए यहाँ क्रैम्प दिया है CR A, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद क्या दिया है भैया P दिया है, फिर यहाँ क्या दिया हमारा मैक्रो दिया है MAC, फिर उसके बाद R, फिर O। और इसकी हमारी क्या दिया है भैया कि हमारा इसका क्या दिया है कि वैल्यू दिया है आपका, और इसका हमारा क्या दिया है कि वैल्यू दिया है। इसका हमारा वैल्यू कितना दिया है भैया 5 दिया है, फिर उसके बाद 2 दिया है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 7। तो चलते हैं भैया, तो C की वैल्यू हमारा क्या है कि M है, जो C की वैल्यू होगा वो M होगा। तो C की वैल्यू हमारा क्या मिल गया भैया, तो C की वैल्यू हमारा क्या मिल गया 5 मिल गया, और C हमारा M की इक्वल है। फिर उसके बाद जो R है, तो R हमारा क्या हो जाएगा कि R A की इक्वल है, यहाँ R की वैल्यू A है, तो R A की इक्वल हो गया, तो उसकी वैल्यू हमारा क्या दिया है कि 2 दिया है। फिर उसी तरह यहाँ हमारा A जो है, A हमारा क्या है कि इसमें से हम क्या करेंगे भैया कि जो कॉमन वाली संख्या है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो पहले चलते हैं C पर चलते हैं, पहले C पर चलते हैं। C यहाँ भी है और C यहाँ भी है, तो C की वैल्यू यहाँ हमारा कितना दिया है 3, तो C की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो C खत्म हो गया। फिर उसके बाद R चलते हैं, R की वैल्यू यहाँ है और R हमारा यहाँ है, तो इसमें से देखते हैं यहाँ कि R की वैल्यू हमारा क्या दिया है कि 9 दिया है, तो R की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम चलते भी है A की, फिर उसी तरह देखते हैं कि A हमारा यहाँ भी दिया है और A हमारा यहाँ भी दिया है, और A की वैल्यू हमारा क्या दिया है कि 2, तो A की वैल्यू हमारा क्या हो गया कि 2 हो गया। फिर उसके बाद चलते भी है M हो गया, M की वैल्यू यहाँ भी दिया और M की वैल्यू यहाँ दिया और M की वैल्यू हमारा कितना दिया है 5, तो M की वैल्यू हमारा यहाँ क्या हो जाएगी भैया 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए एक हमारा बच गया है, O की वैल्यू हमारा देखिए यहाँ 7 दिया है। फिर उसके बाद हमारा C की वैल्यू तो हमारा 3 दिया है, P की वैल्यू हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर देखेंगे अगर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, अगर इसमें से और इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो O की वैल्यू हमारा यहाँ क्या दिया है भैया 17 दिया है, और P की वैल्यू हमारा यहाँ दिया है, तो P हमारा या तो O के इक्वल होगा, या तो इसकी वैल्यू हमारा 7 होगा, या तो P की वैल्यू हम जानते हैं कि 16 होता है, तो 16 का हम स्टार्टिंग में 1 लिख लेंगे, तो P की वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पर डाउट है, जो कि ऑप्शन हमारा 1 भी हो सकता है और ऑप्शन हमारा 7 भी हो सकता है। तो इसका हमारा देखिए CHSL के एक क्वेश्चन आया था जो कि एकदम आयोग 1 और 7 दोनों आंसर दिया है, तो इसका आंसर हमें जहां तक लगता है तो इसका आंसर हमें 7 ही आएगा, क्योंकि P और O में कोई रिलेशन भी नहीं मिल रहा है। अगर सारी वैल्यू को देखेंगे तो सभी का वैल्यू हमारा मिल जा रहा है, तो P और O की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि 7 आएगा। या तो हमारा जो P है, यहाँ P की जगह हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए भैया O होना चाहिए, यहाँ हमारा क्या होना चाहिए O, तो O की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 3 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ 21 जुलाई 2000 इज द फ्राइडे है, तो देन व्हाट विल द डे ऑफ द वीक ऑन द 15 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। तो हम आपसे बोले हैं भैया कि क्या होता है, हम आपसे बोले हैं कि एक ऑर्डिनरी डे होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डे।
एक आपका क्या होता है भैया कि लीप ईयर्स होता है। जो ऑर्डिनरी डे होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि समान वर्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स को अधिवर्ष डे। तो समान वर्ष में क्या होता है कि भैया जो ऑड डे होता है, जो ऑड डे होता है वो एक दिन का होता है, और जो अधिवर्ष होता है जिसमें ऑड डे की संख्या हमारी कितनी होती है, 2 होता है। तो ऑड डे वो होता है, ऑड डे हमारा क्या होता है भैया कि वो होता है जिससे हमारा क्या होता है कि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ऑड डे क्या होता है, नहीं ऑर्डिनरी डे क्या होता है आपका समान वर्ष, जो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि समान वर्ष बोलते हैं। और लीप ईयर्स क्या होता है, जो 4 से डिवाइड होता है, जो 4 से हमारा डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, समान वर्ष, उसको लीप ईयर्स बोलते हैं। जो 4 से डिवाइड नहीं हो पाता उसको हम क्या बोलते हैं, समान वर्ष बोलते हैं। हमें बस यही कॉन्सेप्ट हमें बताना है कि ऑड डे में हमारा 365 दिन होता है, जब लीप वर्ष में हमारा कितना होता है भैया, 366 दिन होता है। तो इसलिए इसमें हमारा ऑड दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 2, और इसमें कितनी होती है, 1। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा देखिए 21 जुलाई 2000 से दिया गया है। तो हम क्या करते हैं भैया 2000 लिख लेते हैं, फिर आपका ये 2000 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12। हमको ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा होगा, फिर से एक बार लिख देते हैं आपके सामने। 2000 से स्टार्ट किए भैया, फिर 1 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 गए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर आपका 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12। तो इसमें हमें क्या करना है भैया, इसमें हमें देखना है कि 2000 में हमारा कितना हमारा आता है। जब 2000 क्या होगा, जब 2000 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली हमारा क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। तो हम चलते पहले 1 से ले लेते हैं। इसमें हमारा जब 2001 जाएंगे तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो उसमें हमारा समान वर्ष आएगा। जब समान वर्ष आता है तो उसमें ऑड दिनों की संख्या 1 होती है। उसी तरह हमारा 2 में भी 1 होगा, 3 में भी 1 होगा, और जो 2004 आएगा, जो 2004 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा लीप ईयर्स में आ जाएगा। तो इसमें दिनों की जो 8 विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो उसी तरह 5 में 1, फिर 6 में 1, 7 में 1, फिर उसके बाद 8 में आपका 2 हो जाएगा, फिर 9 में आपका 1, फिर 10 में आपका 1, 11 में आपका 1, फिर उसके बाद 12 में आपका 2 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे, ये अपन संख्या हमारी 3 हो गया, फिर यहाँ से ये संख्या हमारी 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये संख्या हमारी 3 हो जाएगा, तो 9 हो गया, 9 4 आपका हो जाएगा 13, 9 4 आपका कितना हो जाएगा भैया 2, फिर उसके बाद 2, फिर 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 2000 में कितना हो जाएगा, एक आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 2000 में आपका ये लीप ईयर्स नहीं है और समान ईयर्स भी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि समान वर्ष में आएगा, क्योंकि ये 0 0 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आएगी भैया, 16 आ गया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर यहाँ हमारा कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। हमारा क्या दिया कि फ्राइडे दिया, जब फ्राइडे में हम 2 ऐड कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, संडे आ जाएगा। वो संख्या कौन सी आएगी भैया, संडे आ जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा कि रविवार आएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, हम आपसे बोले कि एक समान वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है। समान वर्ष में हम जानते हैं कि 366 दिनों का 365 दिन होता है, और जो अधिवर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। इसमें जो समान वर्ष होता है उसमें 8 दिनों की संख्या हमारी कितनी होती है भैया, 2। उसमें हमारी 8 दिनों की संख्या विषम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो जो हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं होता है, 4 से भी क्या होता है कि डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह हमारा जब लीप ईयर्स में चलेंगे तो लीप ईयर्स हम जानते हैं 366 दिन का होता है, उसको अधिवर्ष डे बोलते हैं। उसमें विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी आती है, 2। फिर आपको क्या बोले कि 2000 से लेकर 2012 तक आप यहाँ संख्या लिख लीजिए। जो समान वर्ष है उसकी विषम संख्याओं की 1 आती है, जो अधिवर्ष आएगा उसका 2 आएगा। फिर सभी को ऐड करने के बाद इनका रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर हमारा यहाँ देखिएगा तो 2 आया है। जब रिमाइंडर हमारा 2 आ गया है तो उसमें हम संडे में +2 ऐड कर देंगे। अगर फ्राइडे में तो संख्या हमारी कौन सा आएगा, संडे। संडे का मतलब रविवार आएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, ये भी हमारा देखिए क्वेश्चन सीएचएसएल का है, जो कि सेकेंड शिफ्ट में आया था। 4 का 12 दिया है, 5 का 14 दिया है, 6 का 18 दिया है, 7 का 21 दिया है। इसमें देखिए कुछ किया नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या किया भाई, इसमें 4, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या हमारी 12 की इक्वल आ रहा है। उसी तरह इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें हमारा 15 आना चाहिए, जो कि 14 दिया है। आगे देख लेते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 18, फिर उसी तरह इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 21 दिया है। तो आंसर हमारा 2 क्या है कि अनमैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अब से पानी दे लो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रैंडम को क्या लिखा है, इतना लिखा गया है, अमाउंट के इज कोडेड HIVGN लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं भैया, जो हमारा अमाउंट दिया गया है, जो हमारा अमाउंट दिया गया है, देखिए भाई पढ़ाई तो लिखाई होती रहती है, जीवन में कुछ ऐसा काम होता है जैसे पानी पीना, क्लास से बाहर जाना या क्लास से क्वेश्चन पूछना, इन सभी चीजों में हम, जहां तक हमें लगता है, कभी शर्माना नहीं चाहिए। और जिंदगी में सबसे बड़ी एक बात यह है कि आप जब तक स्टूडेंट है तभी कभी ना शर्माइए, ये हमारा फंडा है, आपको भी यूज करना चाहिए। शर्माना तो लड़कियों का एक ऑर्नामेंट बोल सकते हैं। अपना क्या है कि आप लड़के हो गए शर्मा रहे हैं, आपको लगा है पेशाब भी लगा है तो नहीं जा रहे हैं, तो शर्माना नहीं चाहिए, चाहे पानी हो चाहे कहीं भी हो। तो देखिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाउंट दिया है, अमाउंट पे HIVGN लिखा गया है। तो हम चलते हैं, इसमें क्या दिया है भैया, तो हमारा क्या लिखा है भैया, अमाउंट लिखा गया है। इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया है, HI, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद J, फिर उसके बाद N दिया है। तो हम जानते हैं भैया कि हमारा, एक चीज आपको फिर यहां से हम लिख देते हैं, आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं, चाहे आप जैसे भी अल्फाबेट का आपको याद होना चाहिए, और याद होना रहेगा तो आपका क्या होगा कि टाइम कम लगेगा। अगर क्वेश्चन आपको अल्फाबेट का नंबर याद नहीं है तो आप इस एक क्वेश्चन में आप मे बी 2 मिनट या जितना आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है उतना आप समय ले सकते हैं। पर ये क्या है कि हम आपको डिवाइड कर दिए तो ये 3 थे, आपको याद करने में क्या होता है कि इजी होता है। तो इसमें हम चलते भैया A से जब हम H जाएंगे तो इसमें हमारा क्या किया है कि +7 का इंक्रीमेंट किया है। जब M से I चलते हैं, M की वैल्यू जानते हैं 13, I की वैल्यू जानते हैं 9, तो इसमें क्या कर रहा है कि -4 का गैप कर रहा है। उसी तरह जब O से 15 से 22 जाएंगे तो इसमें भी +7, फिर उसके बाद फिर -4, फिर उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि प्लस क्या कर रहा है कि 7 कर रहा है। तो आइए चलते हैं, हमारा क्या दिया है कि पॉवर्ट की दिया है। तो जब 16 में जब 7 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, W आ जाएगा। फिर जब 15 में से 4 कम करेंगे तो संख्या हमारी 11 आनी चाहिए, तो 11 की वैल्यू हम जानते हैं K होता है। फिर उसमें जब W में 23 और 7 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 30 आ जाएगी। तो 30 आ जाएगी तो हमारी जो 26 से 4 ज्यादा है, 26 से जब 4 ज्यादा है तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी भैया, D आ जाएगी। तो WKD देखिए हमारा 2 जगह मिल रहा है और बकिया नहीं मिल रहा है, तो हमारा 2 और 4 में से ही ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद चलते हैं भैया E में से, जब चौथा में से हम चलेंगे तो 4 कम करना है, तो 4 कम करेंगे 5 में से तो संख्या हमारी A आ जाएगी। तो देखिए A यहाँ भी है। फिर उसके बाद हमारा R है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा भैया, R। जब R में हमारी वैल्यू 17 होती है, जब 17 में हम 7 ऐड करेंगे, जब 18 में 7 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 25। 25 की वैल्यू कितनी होती है Y। तो देखिए यहाँ तक हमारी वैल्यू मिल गया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर उसके बाद आप A, फिर उसके बाद K ऐड कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को बताना बड़ी बात नहीं है, सिखाना हमारी A बड़ी बात है कि A से S की वैल्यू में हम जानते हैं कि A X लेके 8 तक होता है, उसी को हमें सॉल्व करना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म इन द सेम वे एज द फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। तो चलते इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है भैया, अगर इसमें इस क्वेश्चन में लॉजिक देखेंगे तो हमारा ये संख्या हमारी क्या चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। अगर 17 लेंगे तो अगर हम 7 अगर 2 करेंगे उसमें 3 ऐड करने के बाद वो संख्या आनी चाहिए, पर उसे संख्या आ नहीं रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, जो 7 दिया है, जब 7 इसमें दिया है, जब 7 दिया है तो हम जानते हैं कि ये
2 का स्क्वायर प्लस इसमें 3 किया करने के बाद वो संख्या हमारी यहाँ आई होगी। फिर उसी तरह 18 जो दिया है, 18 को अगर हम देखेंगे तो ये संख्या हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद हमारी जो ये संख्या है 15 वाली, जब वो संख्या हमारी 14 वाला आएगा तो इसमें हमारा मान लीजिए 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना ऐड किया होगा, फिर 5, फिर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 किया होगा। या तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिए कि 7 इंटू अगर 2 करेंगे फिर प्लस 1 करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आएगी, 14। फिर उसी तरह इसमें क्या किया है भैया कि तो इसमें वो संख्या हमारी क्या किया होगा, 4 3 7 1 8, मान इसमें आपका संख्या आपका 150 दिया तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया है, और इसमें संख्या हमारी जो दिया होगा इसमें मान लीजिए 13 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये संख्या देखिए इसमें हमारी एक ही आएगा जो कि 14 की ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि ये अब हमको आशा लगता है कि आप एक क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, इसमें कुछ दिया नहीं है। 7 और 6 दिया है, जब 7 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा, उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 43। तो इसको आपस में गुणा करने के बाद एक संख्या ऐड करने के बाद वो संख्या आ रही है। तो ऑप्शन में चलते हैं, जब ऑप्शन में चलेंगे तो हमारा एक ही है, जब इसमें हम क्या करेंगे भैया 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा, फिर प्लस 1 करने के बाद वो संख्या मिल रही है, तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा कि 1 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन में क्या है कि विकल्पों में दी गई आकृति को पहचाने जिसे प्रश्न चिन्ह संख्या के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तरह संगत रूप से पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं भैया, देखिए अगर इसमें देखते हैं तो हमारा जो x है उसको जस्ट नीचे लाया है, इसमें जो पहला वाला है उसको दूसरे पर लाया है, फिर उसके बाद जो तीसरा वाला है देखिए एक एक अंक क्या किया है कि घसकाते गया है। तो फिर उसके बाद हमारा देखिए आएगा पी तक तो चला ही आया है, एरो तक आ गया है, फिर हमारा एक दिल वाला आएगा, तो दिल वाला हमारा क्या आएगा भैया पहले पे आएगा, तो दिल वाला पहले पे तो सभी में दिया है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि इसके बाद हमारा क्या आएगा कि पी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया पी, फिर पी के बाद हमारा ऊपर से आएगा पी के बाद यू, फिर उसके बाद जस्ट सारी संख्याओं क्या होगा कि बनाते हुए आएगा। तो हमारा देखिए दिल वाला फिर पी फिर यू फिर डेल फिर एक्स, फिर इधर हमारा चिन्ह आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि 3 आएगा, तो रोटेट कराते हुए गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि आंसर 1 होगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, इसका हमको लगता है कि आप एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कुछ किया नहीं गया है। देखिए इसमें आपका जो संख्या दिया है उसको एक एक अंक क्या कर रहा है कि घसकाते हुए जा रहा है, यहाँ भी देख लीजिए। फिर उसी तरह हमारा जो संख्या पी तक तो आ ही गया है, पी तो तक देखिए यहाँ आ गया, तो फिर ए वाला बचा, तो ए वाला हमारा क्या आ जाएगा कि ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, पी के बाद फिर हमारा यू आएगा, फिर यू के बाद डेल, फिर 3 हमारा इधर आ जाएगा, और एरो का चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा कि इधर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रिप्लेस इज कोडेड 67 दिया है। तो क्वेश्चन देखिए कभी 85 से कभी 87 पहुंच जा रहा है, तो मार्जिन देखिए कभी कभी हो जाता है, गलत सबसे होती है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि रिप्लेस की वैल्यू 67 दिया है, फिर इसकी वैल्यू हमारा 106 दिया है, तो करेक्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं भैया, जितनी ये संख्या हमारा दिया गया है इसको ऐड ही करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे भैया 18 आर की वैल्यू हम जानते हैं 18 होता है, 18 5 जब जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, जब 23 और 16 आपस में जोड़ेंगे, जब 23 और 16 आपस में जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 39 हो जाएगा, 39, उसके बाद 12 13 13, फिर उसके बाद 16, और 16 5 कितनी हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या किया कि +7 को ऐड किया है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, जो ए दिया है संख्या इसको भी ऐड करते हैं, तो आपका 16 और 5 कितना हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा, और 21 20 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 और 18 आपका कितना हो जाएगा 41 और 18 आपका हो जाएगा 41 और 18 आपका हो जाएगा भैया 59 आ जाएगा, 59, फिर उसके बाद आपका 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 आपका 25, 15 और 25 आपका हो जाएगा 40, आपका कितना हो जाएगा भैया आपका 9 6 15, 15 और 25 आपका हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। तो ये आपका 9 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। इसमें आप क्या किया है कि +7 ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है 107 के इक्वल।
106 के इक्वल दिया है। तो इसमें क्या किया है कि सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद उसमें क्या कर रहा है कि +7 ऐड कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि +7 ऐड कर रहा है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन दिया है इसको भी ऐड करने के बाद उसमें संख्या हमारी क्या किया है कि +7 ऐड किया होगा। तो आइए चलते ऐड कर लेते हैं भैया इसमें आपका तो हम जानते हैं कि जो आपका C की वैल्यू होता है 3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 एक 22 और 22 और 3 कितना हो जाएगा भैया 25 और 25 आपका 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 और 41 और आपका 4 कितना हो जाएगा 41 और 4 आपका 45 हो जाएगा। 41 और 4 कितना हो जाएगा 45 और जब इसमें 7 ऐड किए रहेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 52 के इक्वल आएगी। तो आंसर में देखिए कहीं 52 दिया है, तो आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो इन संख्या में क्या किया गया है कि सभी संख्याओं को अल्फाबेटिकल नंबर में जिसका जो भी वैल्यू आता है उसको ऐड किया है, फिर उसमें क्या कर रहा है कि +7 ऐड कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि ABCD 45 दिया, फिर कोडिट किया जाता है, फिर OPQR की 198 है तो कोडिट किया जाता है। दी हुई कुल भाषा में XYZ के लिए वो कुल भाषा क्या होगा। तो इसमें हम चलते हैं भैया, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारी संख्या दिया है, जितने इसमें हमारी संख्या दिया है उसको हम क्या करते हैं कि सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। जब 15 × 3 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 45 के इक्वल आ रही है। उसी तरह हम इसको भी देखते हैं, जो हमारा OPQR दिया है इसको भी करने के बाद वो संख्या आती है तो देखते हैं तो वो संख्या हमारा क्या होगा कि सेम लॉजिक लगेगा। तो हम जानते हैं कि 15 और 16 जब ऐड करेंगे तो आपकी संख्या 31 आएगा। जब 31 और 17 ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 48 जब 48 और 18 आपस में ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 64 आएगा। वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया 64। इसमें भी हमारा क्या होगा कि 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमको लगता है या तो काउंट करने में फिर से गलत हो गया होगा। तो आपका 16 15 और 16 आपका भैया कितना हो जाएगा 31 तो होगा ही, फिर उसके बाद 17 तो ये भैया कितना हो जाएगा 48। 48 आपका आएगा 48 और 18 आपस में ऐड करेंगे तो 8 8 16 4 1 5 1 6 66 होगा। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 198 की इक्वल आएगी। तो देखिए क्या किया है, जो हमारी संख्या दिया है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या हमारी क्या हो रहा है कि एज इट इज फॉलो हो रहा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इस संख्या में जो XYZ दिया है इसकी भी संख्या को हम क्या कर लेंगे कि ऐड कर लेंगे। तो 24 और 25 आपका 49 हो जाएगा। 49 और जब 26 जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू आपका आ जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 75 की इक्वल आएगा। जब 75 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो संख्या कितनी आ जाएगी भैया 15 3 7 21 1 22 225 के इक्वल आएगी। तो आपका कितना देखिए आएगा 225 के इक्वल आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा भैया कि 225 आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए कुछ किया नहीं गया है, सभी में 3 का सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई किया है, फिर वो संख्या हमारी उसके इक्वल आ रही है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको अल्फाबेटिकल नंबर क्या है कि आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि आप मुश्किल से 30 सेकेंड के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेटिकल नंबर याद नहीं है तो आप लॉजिक लगा नहीं सकते। ये आपका आप बोल सकते हैं, या तो आप हमें गाली भी दे सकते हैं या तो ये संख्या हम बता सकते हैं कि ये बात सत्य है। अगर अल्फाबेटिकल नंबर रहेगा तभी आप क्या होगा कि 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं याद है तो आप क्या हो जाएगा कि 1.5 मिनट भी लगा लीजिए तो भी आपको लॉजिक नहीं मिल पाता है। ये रीजनिंग का स्पेसिफिक होता है। तीसरा क्या दिया है क्वेश्चन हमारा 92 दिया है भैया कि 3 से 83 7 से 24 03 दिया है। तो हम जानते हैं भैया कि 3 का क्यू जो होता है 27 होता है। जब 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आएगा। तो इसमें हमारा क्या किया भैया कि 3 का 4 फिर क्या कर रहा है कि भैया 2 कर रहा है, तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 83 की इक्वल आ रही है। तो इसी तरह हमारा क्या है इसमें भी क्या है 3 का 4 और वो संख्या हमारी क्या कर रहा होगा, यहाँ हमारा 7 का क्यू किया होगा, फिर वो संख्या हमारी क्या किया होगा कि 2 का ऐड किया होगा। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में हमारी देखिए एक ही फॉलो कर रहा है जो कि 2 और 18 है। जब हम 2 के पावर हम 4 करेंगे और उसमें +2 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 18 की इक्वल आएगी। तो आंसर हमारा कौन सा फॉलो करेगा भैया
आंसर नंबर ए इज द फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा ए है, क्वेश्चन का आंसर ये देना है, और बाकी ऐसा फर्जी क्वेश्चन आपका बीच में छापा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेक इज कोडेड 64। यहाँ हमारा कुछ वैल्यू दिया है, उसको कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसमें हम देख लेते हैं भैया कि जो हमारा टेक दिया है TECH, इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया गया 6 4, फिर उसके बाद 3 और 9। फिर उसी तरह हमारा क्या दिया भैया CHEW, इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया भैया कि 4 1, फिर उसके बाद 6 और 3। इसी में से हमारा किसी का वो संख्या हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें से हमारा वो संख्या टी की वैल्यू क्या आएगी। तो हम चलते हैं भैया कि पहले दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी कॉमन है। पहले इसमें हम पहले पर चलेंगे, तो यहाँ देखिए ई कॉमन है और यहाँ भी ई कॉमन है, तो ई की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारा क्या हो गया कि ई की वैल्यू 4 हो गया। फिर उसी तरह हम सी पर चलेंगे, सी यहाँ भी कॉमन है और सी यहाँ भी कॉमन, और सी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो हमारा सी की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम एच पर चलेंगे, एच की वैल्यू यहाँ भी कॉमन है और एच की वैल्यू यहाँ भी कॉमन है, तो एच की वैल्यू देखेंगे तो हमारा क्या आएगा भैया कि 6 आ रहा है, तो हमारा एच हो गया, एच की वैल्यू हमारा क्या होगा कि 6 आ गया। तो एच की वैल्यू हमारा देखिए 6 आ गया, तो एच की वैल्यू हमारा 6 आ गया। एक ही वैल्यू इसमें टी की बच गया है 6, तो हम जानते हैं कि हमारा एच की वैल्यू है, फिर ई की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, तो टी की वैल्यू बच गया, तो टी की वैल्यू क्या बचेगा भैया कि 9 होगा। अगर डब्लू की वैल्यू पूछता तो यहाँ से हमारा डब्लू की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि 3। डब्लू की वैल्यू अगर यहाँ से पूछता तो हमारा डब्लू की वैल्यू 1 आता। तो हमारा टी की वैल्यू पूछा है, तो टी की वैल्यू क्या होगा इसमें, तो टी की वैल्यू हमारा कौन सा होगा 9 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा कि 2 इज द राइट होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिया नहीं है, बहुत कॉमन सेंस आपको लगाना। इसमें एक टेक वैल्यू दिया है इसकी इतना, इसकी इसमें दोनों में कॉमन करके वो क्वेश्चन हमारे टी की वैल्यू बताना है, यही कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पोजीशन ऑफ द हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड सेक्शन इज द अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमारा क्या दिया है भैया कि सेक्शन दिया है, जब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारा पहले आएगा सी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर ई के बाद हमारा क्या आएगा कि भैया आई आएगा, फिर आई के बाद हमारा क्या आएगा कि एन आएगा, एन के बाद हमारा ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा भैया ओ के बाद हमारा एस आएगा, और एस के बाद हमारा टी आएगा। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमारा जो एग्जामिनर ने पूछा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, तो एक ही अक्षर है जो कि उसकी अपवर्तित रह रही है, जो कि ई की है। तो हमारा क्या होगा कि एक ई की वैल्यू हमारा क्या हो रहा है कि अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बाद वो क्या हो रहा है कि अनचेंज हो रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हो पा रहा, तो वो संख्या क्या होगी कि 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा कि 2 इज द राइट आंसर होगा आपका। आई अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 117 102 फिर क्वेश्चन मार्क 57 फिर 27 दिया, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या करना है। तो हम चलते भैया 117 से 102 जब चलेंगे तो हम 7 में से 2 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 5, फिर उसके बाद 1 बच गया, तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 15 आ गया। फिर आगे चलते हैं, आगे छोड़ देते हैं, फिर 27 से 27 के बीच में चलते हैं तो हमारा संख्या 2 आ जाएगा, फिर ये हमारी 3 आ जाएगा। तो मान लीजिए संख्या हम इसी के बीच में रखते हैं, मान लीजिए संख्या हम 97 रखते हैं, मान लीजिए संख्या हम इसमें से रखते हैं, मान लीजिए संख्या हम 85 रखते हैं। जब 85 में से 57 कम करेंगे तो हमारी संख्या 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, फिर 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारी क्या हो गया कि संख्या कितनी आएगी भैया 97 आएगी, 97 आएगी। जब 97 से 57 जा रहे हैं तो 25 आ रहा है, जब 102 से 97 जाएंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 20। तो इसमें से देखेंगे तो सभी में क्या कर रहा है कि 5 5 का क्या कर रहा है भैया 5 5 का क्या कर रहा है कि गैप कर रहा है। तो हमारा वो संख्या कितनी हो जाएगी, जब 25 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 97 आए, और वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 82 आएगा, सॉरी वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 82 आएगा। तो आंसर इसका कौन सा होगा, आंसर आपका ए इज द राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन बचा है, मुश्किल से आपको लगता है 15 क्वेश्चन और बचा है, तो उसको हम अगले लेक्चर में आपको क्या होगा कि डिलीवर कर दें। तो आशा करते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने बताए हैं, ये हमारा CHSL 2023 का क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि आप जरूर देखिए और SSC मार्क को विजिट करिए। हम जानते हैं कि आज भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी आपका इच्छा है
हमारी इच्छा है जो कि आप जो पेड क्लास ले रहे हैं वही हमारी इच्छा है कि सेम कॉन्सेप्ट वही बताने का तरीका नया जीवन में हर एक हमको लगता है कि जीव हो गया चाहे जंतु हो गया चाहे कोई भी अर्थ पर रहा है तो सबको हमको लगता है जीवन में एक मौका मिलना चाहिए। सभी को हमको चाहते हैं, चाहे एग्जाम में आप बैठिए, चाहे कोई आपको डिलीवर कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो जीवन में सबको एक चांस मिलना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपका एक कमेंट और एक लाइक की वजह से हम लोग को क्या लगता है कि मोटिवेट होते हैं कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए और खुद के लिए भी। तो यही बातों से हम अपनी बातों को विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।